आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि डीएनए के बारे में। डीएनए देखिए जो डीएनए होता है बेसिकली यह वाइवा के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब कि वाइवा में जो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, जो भी यानी कि जो 2-3 साल से जो लगातार रिपीट भी कर रहा है, ठीक वही यानी कि इसमें यानी कि बनाया भी गया है। यह बेसिकली वाइवा के लिए यानी कि डीएनए के बारे में बनाया गया है। तो फिर सबसे पहले समझते हैं यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो फिर डीएनए जो होता है, कहने का मतलब कि नंबर 1 क्वेश्चन यानी कि डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म ही हो जाएगा। और नंबर 2 पर यानी कि जो भी होगा नंबर 2 क्वेश्चन बनेगा, यह होता है यानी कि सभी जीवों को जो भी होता है शरीर में भी डीएनए पाया भी जाता है। हमारे शरीर में भी पाया जाता है, आप लोगों को भी शरीर में पाया जाता है। कहने का मतलब कि सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी के शरीर में डीएनए पाया भी जाता है। तो फिर इस डीएनए की जो संरचना होती है वह डबल हेलिक्स की होती है। कहने का मतलब कि जिस तरह से एक ठो रस्सी होती है, ठीक उसी ही प्रकार से इसकी संरचना भी होती है, ठीक इसी ही तरह से। कहने का मतलब कि यानी कि मान लीजिए ऐसे ही रहता है, यानी कि जो भी होगा हमारा डीएनए ठीक इसी तरह से ही रहता है। इसमें यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े भी होते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि यही होगा हमारा मेन जो भी होता है डीएनए का संरचना। कहने का मतलब कि अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा अब उसको ही इसके भी बारे में समझेंगे, यानी कि अभी इसको आगे थोड़ा समझेंगे। तो फिर सबसे पहले आ जाता है, कहने का मतलब कि यह डीएनए का संरचना ठीक इसी ही तरह से होता है। कहने का मतलब कि रस्सी के ही आकार का। तो फिर यह जेनेटिक जानकारी, कहने का मतलब कि जो डीएनए होता है वह जेनेटिकली जो भी होता है जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले भी जाता है। कहने का मतलब कि यह जेनेटिक जानकारी को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र भी करता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो फिर कुछ कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आप लोगों को, कहने का मतलब कि यानी कि आपके पिताजी से भी आपका कुछ ना कुछ गुण मिलता रहता है। यानी कि जैसा वह काम करने के सोचेंगे ठीक आप, कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ मैच खाता रहता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, यानी कि इनका जो शक्ल है यानी कि इनके पिताजी के ही ऊपर पड़ा है या फिर माता के ऊपर पड़ा है। तो फिर ठीक इसी ही तरह से रहता है, यानी कि यह जो डीएनए होता है यही मेन होता है। तो फिर सबसे पहले यानी कि इसका जो कार्य होता है, वर्क, यानी कि इसका जो काम करता है डीएनए, वह जीवों के विकास का। कहने का मतलब कि यही जो मेन डीएनए होता है, यानी कि आपके शरीर में जो पड़ा रहता है डीएनए, यही बताता है यानी कि जो है कि आपकी हाइट वगैरह, यानी कि जीवों का जो जैसे धीरे धीरे विकास भी होता है, कौन बताता है? कोई तो है। कहने का मतलब कि जो हमारे शरीर में बता रहा है। कहने का मतलब कि जब हमारी हाइट वगैरह जब सेम ही हो जाती, कहने का मतलब कि जब बराबर भी हो जाती, एक समय के बाद वह रुक भी जाती। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है डीएनए ही बताता रहता है। यानी कि जैसे कि आप लोग अभी अपने पर नहीं, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा यानी कि एम्ब्रो है, यानी कि भ्रूण है, वह अभी अपनी माँ के पेट में है। तो फिर कोई ना कोई तो है, यानी कि उसके भी अंदर जो उसको बता रहा है। यानी कि हाथ में 5 अंगुलियां ही होनी चाहिए, आंखें दोनों यहीं पर ही होनी चाहिए। यानी कि यह सब जो शरीर की जो मेन संरचना होती है, यह सब कौन बता रहा है? यही जो हमारा मेन डीएनए होता है यही बताता है। यानी कि ठीक इसी तरह से डीएनए में कभी कभार जो होता है थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो जाने के कारण कभी कभी लोग, आप लोग भी देखे होंगे, कोई कोई किसी किसी का भी 3 आँख हो जाता है, या फिर किसी के हाथ में 6 उँगलियाँ हो जाती हैं, पैर में 6 उँगलियाँ हो जाती हैं। यानी कि अगर हाँ डीएनए में थोड़ा-सा भी एक्सचेंज हुआ तो फिर शरीर पर परिवर्तन पड़ेगा। तो फिर यह हो जाता है हमारा बेसिकली डीएनए, या जो होता है वृद्धि और कार्य, यानी कि जो कार्य भी करता है यही करता है। जो इसका जो मेन काम होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि गुणों को ट्रांसफर मारना। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करता है। कहने का मतलब कि संग्रहित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक एक का गुण पहुँचाते रहता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा डीएनए। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्पल में भी देखे होंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फ़ोटोकॉपी मशीन है। उस फ़ोटोकॉपी में हमने अपना ही आधार कार्ड का एक ठो प्रिंट निकाला। अब वह प्रिंट भी जैसे ही निकला, अब उसी ही प्रिंट को हम फिर, यानी कि वह आधार कार्ड अपना निकाल करके दूसरा प्रिंट रख करके दूसरा प्रिंट भी कर दें, तो फिर धीरे-धीरे ऐसे ही होता रहता है। यह समझ लीजिए कि यह जो डीएनए होता है, यह एक तरह से कह समझिए कि फ़ोटोकॉपी मशीन ही है। तो फिर कब तक, यानी कि जैसे कि मान लीजिए
ओरिजिनल आधार कार्ड का प्रिंट भी किया, वह निकला। अब वहाँ पर जो प्रिंट यानी कि जो छपा भी होगा, अब उसको दोबारा प्रिंट करेंगे 3 बार 4 बार, लगभग 8-10 बार जब प्रिंट करेंगे तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा, वह एकदम से एक समय ऐसा भी आएगा कि वह सादा यानी कि 8-10 पेज के बाद वह भी सादा निकलने लगेगा। क्योंकि वहाँ से जो भी यानी कि जो मेन जानकारी होगी वहाँ से निकल भी गई रहती है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि डीएनए। तो फिर यह जो होता है जेनेटिकली जानकारी से ही यानी कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन की संरचना होती है यानी कि उसको भी बरकरार रखते हैं, यानी कि लगातार यह भी प्रोटीन बनाता रहता है। तो फिर डीएनए जो भी होता है यानी कि इसका जो मेन भाग है यानी कि न्यूक्लियोटाइड, और यह जो होता है फास्फेट शुगर, यही होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह होता है, उसमें 4 प्रकार के होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और फास्फेट शुगर जो होता है, यह होता है कहने का मतलब कि यही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का ही कार्य करता है। यानी कि यह जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए में जो भी होता है 4 प्रकार का होता है। तो फिर इसमें क्या होगा कि कहने का मतलब कि सबसे पहले आ जाता है हमारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अगर इसी डीएनए को आरएनए बनाना है तो फिर यहाँ से थायमिन हटा करके यूरेसिल जोड़ भी देंगे, तो फिर यह आरएनए हो जाएगा। लेकिन अभी हम आरएनए पर मेन फोकस नहीं करेंगे, अभी हमारा जो चल रहा है बेसिक यानी कि डीएनए ही चल रहा है। तो फिर इसी डीएनए में ही पड़े रहिए। यहाँ पर हो जाता कहने का मतलब कि यह फास्फेट शुगर जो होता है या डीएनए में जो होता है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यही जो हमारा होता है, यानी कि जो 4 प्रकार का होता है न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन जो होता है, इसी को ही जोड़ने का कार्य भी करता है। यानी कि यह फास्फेट शुगर और यह न्यूक्लियोटाइड और साइड देखिए इसमें कोई फ़र्क है नहीं, यानी कि चाहे न्यूक्लियोटाइड कहिए या फिर साइड कहिए, तो फिर दोनों एक ही है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जो मेन डीएनए का संरचना होता है यानी कि सबसे पहले तो फिर आ जाता है कहने का मतलब कि इसका जो संरचना होती है उसके थोड़ा-सा बेसिक समझ लीजिए। कहने का मतलब कि यह हो जाता है डबल हेलिक्स, यानी कि जो रस्सी के ही आकार का जो यहीं पर बना भी हुआ था, वह क्या है, यानी कि यह जो भी है यह डबल हेलिक्स का ही रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि डबल हेलिक्स की संरचना यहाँ पर ठीक से तो नहीं बना हुआ है, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन ही होता है, यानी कि डीएनए का जो मेन संरचना होगा वह ठीक इसी तरह से होता है, यानी कि कहने का मतलब कि सीढ़ी घुमावदार सीढ़ीनुमा होता है। तो फिर यहाँ पर जो भी होगा यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कहने का मतलब कि जो श्रृंखलाएँ होती हैं दोनों दोनों को आपस में जोड़ने का भी कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ इसके एक दूसरे के जो भी है एक चारों ओर घूमती भी रहती है, यानी कि यहाँ पर भी यहाँ यहाँ पर भी जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएँ होती है, वह इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जोड़ने का ही कार्य करती हैं। तो फिर आप समझते हैं यानी कि डीएनए आप समझते हैं यानी कि डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर था, यानी कि अभी उसको इसके आगे समझेंगे। यानी कि इसमें समझते हैं यानी कि डीएनए जो भी होता है यानी कि वो बना कैसे होता है, मेन उसका यानी कि जो चार्ट के हिरमा में ही थोड़ा-सा ही है, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को ही समझिए। यहाँ पर भी जो मेन हमारा डीएनए होगा यानी कि वो उसको जो मेन चीज़ यानी कि जो जोड़ने का भी कार्य करता है वह होता है यानी कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोसाइड जो भी होते हैं यानी कि यह न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट शुगर जो भी होता है यानी कि इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का भी कार्य करता है। अब न्यूक्लियोसाइड में जो भी होते हैं यानी कि उसमें शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस, कहने का मतलब नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। तो फिर यह हो जाता है, और शुगर में भी जो आ जाता है यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर भी होगा डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कहने का मतलब कि डीएनए यहाँ पर शुगर में भी आ जाता है न्यूक्लियोसाइड के ही अंदर। तो फिर यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस में भी जो भी आता है वह आ जाता है हमारा प्यूरिन, और यहाँ पर भी होगा पायरिडमीन, यानी कि यहाँ यह हो जाएगा प्यूरिन, और यह होगा हमारा पायरिडमीन, यानी कि यह 2 है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि यह हो जाएगा पायरिडमीन। अब इसके अंदर जो भी होगा एडेनिन, कहने का मतलब कि यहाँ पर भी जो हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, यहाँ पर भी होगा हमारा थायमिन। यानी कि यह जो भी होगा यानी कि यह नाइट्रोजनस बेस के ही अंदर आता है। तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, पहले में आ जाएगा एडेनिन, गुआनिन, कहने का मतलब कि पहला होगा हमारा प्यूरिन, और दूसरे में यानी कि यह भी आ जाएगा साइटोसिन और थायमिन, यानी कि यह हो जाएगा पायरिडमीन। तो फिर यहाँ पर भी यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस है इसके ही अंदर यानी कि यह आता है प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन में जो होगा एडेनिन, गुआनिन, और
पायरिडमीन में जो हो भी होगा वह होगा हमारा साइटोसिन और थायमिन। अब इसमें जो यानी कि यह जो होगा नाइट्रोजनस बेस, कहने का मतलब कि नाइट्रोजनस क्षार होगा। और यहाँ पर भी जो होगा शुगर, यहाँ पर भी जो शुगर होगा यानी कि डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कहने का मतलब कि यह हो जाएगा डीएनए डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और यहाँ पर जो होगा आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो फिर यहाँ पर भी जो भी होगा यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर यह भी आ जाएगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यानी कि यहाँ पर भी जो होगा फास्फेट, सॉरी न्यूक्लियोसाइड के ही अंदर आ जाता है। यानी कि फास्फेट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का ही कार्य करता है। तो फिर न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट जब आपस में जब मिलेंगे तभी हमारा बनेगा यानी कि मेन डीएनए। तो फिर यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो यानी कि जो मेन डीएनए डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, अब उसका यानी कि डीएनए का जो मेन संरचना होता है ठीक इसी ही तरह से होता है। यानी कि एक रस्सी के ही आकार का, जिस तरह रस्सी का बाँध वगैरह बड़ा भी जाता है ठीक उसी ही तरह से होता है। तो फिर सबसे पहले इसमें जो भी एक फेरा है, कहने का मतलब कि यहाँ से भी यहाँ तक जो भी इसका एक फेरा होता है उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो फिर यह हो जाता है 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक फेरा में जो भी होता है 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। अब आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड भी दिख रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि यहाँ पर जो भी छिप गया है, यानी कि जो पेंटोज शुगर ने इसको जोड़ भी दिया है, वह कहने का मतलब कि वह दोनों मिला करके भी। अब आप लोग भी कहेंगे यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियोटाइड है, कहने का मतलब कि यहाँ से जो भी यानी कि जोड़ने का भी काम करेगा। एडेनिन यहाँ पर जुड़ेगा यानी कि थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, कहने का मतलब कि ये 4 इधर और 2 यानी कि 2 इधर जो भी होगा या मिला दे करके भी टोटल हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारा भी हो जाएगा यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर जो जोड़ने का भी कार्य करता है वह यानी कि शुगर फास्फेट यानी कि पेंटोज शुगर या फिर फास्फेट एक ही है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि इसी के ही यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड की, तो फिर उसकी लंबाई जो होती है यानी कि वह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की ही लंबाई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की है, एक न्यूक्लियोटाइड के यानी कि कहने का मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का है, यानी कि यह जो लंबाई है यह हो जाता 3.4 एंगस्ट्रॉम। यह हो जाएगा कहने का मतलब कि अब डीएनए का खोज यानी कि देखिए, इसको फिलहाल तो सबसे पहले ही बताना चाहिए था लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया है, कोई बात नहीं। इसका खोज जो भी किए थे वाटसन एंड क्रिक ने भी किया था, इसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो फिर इस देखिए एडेनिन और थायमिन जो होगा यानी कि यह जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, कहने का मतलब कि एडेनिन जो होगा वह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और ग्वानिन और साइटोसिन जो भी होता है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यहाँ से देखिए अब इसको याद भी कैसे करेंगे, यानी कि यह हो जाएगा AC, मान लीजिए यह है AC और यह है TC। यानी कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी होगा G है, सॉरी यहाँ पर G होगा और यहाँ पर भी हो जाएगा T और यहाँ पर C। सिर्फ और सिर्फ अब इसको याद भी कैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर से उठा भी लेंगे ठीक इसी तरह से AG और यहाँ पर से TC। यानी कि अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कर दीजिए बस। कहने का मतलब कि बटे यहाँ पर भी जो भी होगा यानी कि निकल भी आ जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा हमारा एडेनिन थायमिन। और यहाँ पर भी इसको याद रखिए यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है हमारा ग्वानिन और साइटोसिन। तो फिर यार जो डीएनए का मेन स्ट्रक्चर था वह यानी कि जो बेसिक था वह समाप्त हो चुका है। आप समझते हैं, यानी कि जो अभी नहीं कहने मतलब कि आप कल समझेंगे तो फिर इसके आगे समझेंगे यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। यानी कि इस डीएनए का जो भी होगा टोटल 2 पार्ट बनेगा, यानी कि जो मेनली वाइवा के लिए है या जो भी होगा इसके बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फिर अब बात करते हैं यानी कि वैसे ही थोड़ा बहुत कि डीएनए पाया भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर की जो मेन कोशिका होती है यानी कि वह ठीक इसी ही तरह से नहीं होती। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी जो भी होगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो फिर उसमें उसके बीच में एक ठो देखे भी होंगे यानी कि होता न्यूक्लियस।
यानी कि इसको बोलते हैं केंद्रक। इसी ही केंद्रक के अंदर जो भी होता है हमारा क्रोमोसोम पाया भी जाता है। यानी कि क्रोमोसोम की अगर हम बात भी करेंगे तो फिर वह ठीक इसी ही तरह से रहता है। यानी कि यक्स की ही आकार का भी क्रोमोसोम होता भी है। यानी कि यहाँ ठीक ऐसे ही बना भी रहते हैं। यानी कि यह है हमारा क्रोमोसोम। अब इसी क्रोमोसोम में जो भी होते हैं धागे रुमा क्या होती है, संरचना होती है। अब इसी ही धागे रुमा संरचना यानी कि यहाँ से जब मेनली जब इसको खोला भी जाएगा, यानी कि यहाँ से जब भी खोला भी जाएगा तो फिर यहीं से हमारा निकलता है। यानी कि जो भी हो गया, यानी कि यहीं से ही डीएनए निकलेगा। यहाँ पर भी जो हो जाएगा, डीएनए का खोज वह किया था हमारा वाटसन एंड क्रिक ने, और जीन का खोज जो भी किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का खोज किया भी था। बात करते हैं यानी कि डीएनए को निकाला भी कैसे जाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए डीएनए काफ़ी जगह से भी निकाला भी जा सकता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारे शरीर में जो भी होता है, यानी कि हमारे जो चमड़ियाँ भी होती हैं, यानी कि कोई भी आदमी अगर आप मेरे शरीर पर नाखून भी मार देता है तो फिर मेरे अंदर का जो भी कोशिका होगी यानी कि उसके नाखून वगैरह में भी चली भी जाती है। देखिए डीएनए जब फिंगरप्रिंटिंग यानी कि जब कल समझेंगे तो फिर उसमें समझेंगे यानी कि जो चोर डाकू बदमाश वगैरह भी होते हैं, यानी कि मर्डर केस में कैसे जो भी होती है, यानी कि सीबीआई टीम यानी कि एक ही आदमी को यानी कि जो किलर होता है उसको पकड़ भी लेता है, वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही सब होता है। तो फिर अब उसको समझेंगे यानी कि कल।